प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी साथी जुड़ें और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुलाऊं और उसके बाद अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे भाई, तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है, मतलब ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि 40 से 45 मिनट तक आपकी क्लास में ले जाऊं। इतनी तो ले जाऊंगा, कोई बात, इतनी भी खराब नहीं है। हाँ, फटाफट से जुड़े हैं सभी साथी और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। नमस्ते जी, लवान्या, विश्वकर्मा, कल्पना बर्मन, गुड इवनिंग। भावना यादव, विक्की नाथ, श्रीनाथ, हेलो जी, नमस्कार। दीपाली, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से जुड़िए भाई। एकमात्र मैं ही व्यक्ति हूँ जो टाइम पर आता हूँ, है? बाकी सब लेट हैं, 1 मिनट लेट हैं सब लोग। तनिष्का शर्मा, नमस्ते जी। प्रियंका पाल है, आशीष कुमार, शुभम यादव, कोमल, उत्तम कुमार। फटाफट से जुड़ते जाएं सभी लोग। आज आपने देखा होगा थंबनेल पर, टाइटल पर देखा होगा, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और शायद मैं कल बताकर भी गया था कि हम आज डाइस शुरू करेंगे, यानी कि पासा। देखो, क्योंकि ये टारगेट बैच है तो बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं शुरू करेंगे, हाँ, लेकिन बेसिक पढ़ेंगे जरूर। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ेंगे, बेसिक बातें पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बेसिक से शुरू नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे होशियार बच्चे हैं, सब समझ रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाइस की बात करते हैं बेटा जी। तो डाइस आप सभी लोग जानते भी होंगे। डाइस जो है ना पासा, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार? कि सर, एक तो होता है मानक पासा, एक तो होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। एक होता है सामान्य पासा। यदि हम मानक पासे की बात करते हैं तो प्यारे साथी से इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या कहते हैं इसको? स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं इसको। और जब सामान्य पासे की बात करते हैं तो क्या कहते हैं इसको? इसको जनरल डाइस कहते हैं। जनरल या ऑर्डिनरी, जनरल डाइस कहिए या ऑर्डिनरी डाइस कहिए, बात एक ही है। आइए अब आपको बहुत शॉर्ट में चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। जैसे कि मानक पासे की यदि मैं बात करूं तो मैंने यहां पर एक पासा बनाया, ठीक है, और इसमें कुछ नंबर्स भी भरूंगा, डोंट वरी। देखिए, मानक पासे की क्या पहचान है? मानक पासा वह पासा है जिसकी 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस इज अ डाइस which has the sum of 2 opposite layers equals to 7 is called a standard dice। मैंने कहा मानक पासा वह पासा है जिसकी 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 होता है। जैसे ये एक डाइस मैंने बनाई और ऊपर की सतह पर 3 लिखा है और ऊपर की सतह की विपरीत है नीचे वाली सतह, उस पर क्या लिखा है? क्या वो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि नीचे की सतह ही नहीं दिख रही है। तो आपको ये कैसे दिखाई देगा कि 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो मेरी डेफिनेशन कहती है 2 विपरीत सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वो मानक है। लेकिन 2 विपरीत सतह दिखेंगी तब तो योग 7 होगा। 6 की विपरीत आपको दिख रही है क्या? नहीं। तो हम कैसे कह दें कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो गया? लेकिन डेफिनेशन यही कह रही है कि 2 विपरीत सतहों का योग, यानी कि यहां नहीं, यहां लिख देता हूं, 2 अपोजिट लेयर का जो सम है दैट शुड बी इक्वल्स टू 7, वो 7 के बराबर होना चाहिए, तो वो मानक पासा हो जाएगा। लेकिन 2 विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रही हैं, तो अब क्या करें? अब दूसरी डेफिनेशन समझिए कि मानक पासा वह पासा भी है जिसकी 2 निकटवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं नियरेस्ट, 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है, उसे भी मानक पासा कहा जाता है, उसे भी स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। अब क्योंकि 2 निकटवर्ती सतहों की बात हो रही है, निकट यानी कि पास पास की सतह है, ये दोनों हैं, तो हमने जोड़ा 6 और 5 11, 7 तो नहीं हुआ।
हमने जोड़ा 5 और 3 8, 7 तो नहीं हुआ। 6 और 3 9, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब यह पासा कौन सा पासा है कि सर ये मानक पासा है। जैसे ही हमें ये पता चला कि ये मानक है, तो अब हमसे कोई पूछे बताएं 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह देना 1। सॉरी, 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह देना 4। कैसे पता सर? भाई 3 के विपरीत 4 होगा तभी तो 4 और 3 7 बनेगा। दो अपोजिट लेयर का सम तो 7 बनना ही चाहिए ना, यदि ये मानक है तो। बात समझ में आ गई? अच्छा, मेरे से कोई पूछे 6 के विपरीत में क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा कि सर 1, क्योंकि 6 और 1 7, दो विपरीत सतहों का योग 7 बनना चाहिए। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2, 5 और 2 7, दो विपरीत सतहों का योग 7 बनना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? मानक पासे की दो डेफिनेशन है कि दो अपोजिट लेयर का सम 7 होता है और दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 नहीं होता है। बस सिंपल सी बात है। मानक पासे के बाद अब आते हैं हम लोग सामान्य पासे पे। सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। जनरल डाइस की डेफिनेशन है क्या? जनरल डाइस की डेफिनेशन ये कहती है कि दो नियरेस्ट लेयर का जो सम है, सम दो नियरेस्ट लेयर का जो सम है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 7। अंतर समझ लो, इसकी नियरेस्ट लेयर का सम 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 होना चाहिए, तो ये सामान्य पासा कहलाएगा, ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर लिखा 6, यहां पर लिखा 3, यहां पर लिखा 5। गलत कर दिया मैंने, 6 3 1 लिख देता हूं 1। ठीक है, अब क्योंकि सामान्य पासे की पहचान क्या कहती है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए तो वह सामान्य है। हमने देखा 6 और 3 9, 7 नहीं हुआ। 3 और 1 4, 7 नहीं हुआ, लेकिन 6 और 1 7 हो गया। कोई दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 होना चाहिए, हो गया। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है, ये जनरल डाइस है। अब ये जनरल डाइस है, अब हमसे कोई पूछे बताएं 6 के विपरीत क्या होगा, तो गलती से भी 1 मत बोल देना, क्योंकि बहुत से लोग 1 इसलिए बोलते हैं कि सर यहाँ 1 होगा, ये 6 और 1 7 बन जाएगा। भाई मैंने क्या जनरल डाइस में आपको ये बताया कि दो अपोजिट लेयर का सम 7 होता है? नहीं, इसमें बताया था वो तो आप क्यों इसका सम 7 कर रहे हैं? बल्कि मैं तो एक बात और कहूंगा, क्या बल्कि बात मैं ये तो एक बार और कहूंगा कि 6 के विपरीत 1 तो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके बगल में है, जो बगल में है, जो दिख रहा है, वो 6 के अपोजिट कैसे हो जाएगा? अपोजिट तो कभी दिखता ही नहीं है ना, पीछे छिपा रहता है। तो 6 के अपोजिट कभी भी 1 और 3 नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसके अगल बगल में दिख रहे हैं, ये नहीं हो सकते। तो फिर क्या हो सकता है? जो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि 2 ऑवलिक 4 ऑवलिक 5, इन 3 अंकों में से कोई एक अंक 6 के अपोजिट में होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मानक पासा शुभम ये कहता है कि दो अपोजिट लेयर का सम 7 हो जाए तो मानक है, बट अपोजिट लेयर दिखती है क्या? नहीं। तो दूसरी डेफिनेशन कहती है दो नियरेस्ट लेयर का सम 7 नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा 6 और 5 11, 7 नहीं हुआ। 5 एंड 3 8, 7 नहीं हुआ। 6 एंड 3 8, 7 नहीं हुआ। तो हमें पता चल गया ये मानक है, और पता चल गया अब कोई पूछे 6 के अपोजिट तो कह देना 1। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट लेयर का सम तो 7 करना ही है। ये होता है मानक पासा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों के? एकदम से क्लियर है? यदि मैं आपसे यहां पर कुछ डाइसेस बनाकर दे दूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि अपोजिट क्या होंगे? कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं यहां पर कुछ डाइसेस आपको बनाकर दे रहा हूं, 1, ये 2, ये 3। अब ये मत कहना कि कैसी डाइस है, अभी डाइस बनेगी, डोंट वरी, ये डाइस बनेगी, डोंट वरी, परेशान मत होइए, ठीक है। मैंने आपसे, अच्छा पहले डाइस बना दूं फिर नंबर्स की बात करूंगा, जल्दी जल्दी बना दूं, है ना, समय बर्बाद ना हो, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। फालतू की किसी मोटिवेशनल बातों में ना फंसे। 6 3 1, 5 2 4, 4 3 1, 5 5 6 4, 6 2 3।
बस आप मुझे ये बताते चाहिए चलिए कि पहली डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है, दूसरी स्टैंडर्ड है या जनरल, स्टैंडर्ड जनरल, स्टैंडर्ड जनरल, फटाफट से ये लिख दीजिए मेरे लिए, और कुछ नहीं। निष्ठा कह रहे हैं सर ये बैच सीजीएल एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा क्या? बेटा मैं अपना सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं कर ही दूंगा, डोंट वरी। आप मेरे साथ इसी तरीके से कनेक्ट करते रहो, ठीक है, मेरी स्पीड के साथ मैच कराते रहो, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। भाई देखो, दो निकटवर्ती सतहों का योग 6 और 1 7 हो गया तो ये जनरल डाइस होगी। 5 और 2 7 हो गया तो ये भी जनरल डाइस होगी। 4 और 3 7 हो गया तो ये भी जनरल डाइस होगी। लेकिन यहां से दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगी, यानी कि मानक पासा। इसमें भी कहीं से भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, ये भी स्टैंडर्ड डाइस होगी, यानी कि मानक पासा होगा। 1 2 3 जनरल है और लास्ट के दो मानक यानी कि स्टैंडर्ड है। वेरी गुड, सब सीख गए ना, सब सीख गए इसका मतलब। चलिए, तो वो समय चला गया जब एक डाइस के प्रश्न आया करते थे। जैसे मैंने आपको एक डाइस दी और आपसे कह दिया बताएं, एक डाइस देकर, जैसे मान लो ये वाली दे दी, कह दिया बताओ 6 के विपरीत क्या होगा, पीछे वाली सब भूल जाओ, कहा 6 के विपरीत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कि ये मानक पासा है, तो 6 के विपरीत में 1 होगा सर, आंसर आ गया। ऐसे सवाल आया करते थे एक समय पर, लेकिन अब वो समय गया, गॉन आर दी डेज, अब ऐसे नहीं आते सवाल। अब सवाल एक पासे से आएंगे ही नहीं, तो फिर किससे आएंगे, शायद दो पासे से आ जाए। अब दो पासे के सवाल कैसे होते हैं उसे समझते हैं रूल के जरिए, रूल्स के जरिए। चलो, दो पासे यानी कि दो डाइसेस जब आपके सामने आती हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, लेकिन एक गलत फहमी दूर कर दीजिएगा कि ये दो पासे हैं, नहीं, एक्चुअली ये दो पासे नहीं है, ये एक ही पासा है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। जैसे मेरे हाथ में एक डाइस है, उसे मैंने जमीन पर फेंका तो वो पहले ऐसा दिखाई दिया, मैंने फिर से इसी पासे को उठा लिया, मैंने दूसरी बार फेंका तो वो ऐसा दिखाई दिया। तो एक ही पासे की दो अलग अलग पोजीशंस आपको दिखाई जाती है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, तो यहां दो पासे वाले प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या देख रही हैं, हमारी नजरें, आपकी नजरें भी यही देख रही होंगी कि ये मानक पासा है या सामान्य, स्टैंडर्ड है या जनरल, यही ढूंढ रही है ना। बट नहीं ढूंढना, क्योंकि दो पासे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अपने खुद के 4 रूल होते हैं, 4 रूल, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 4 रूल जो होते हैं उनसे सॉल्व होता है। सर डाइस आज ही कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, आज कैसे कंप्लीट हो जाएगा, अरे कैसी बात कर रहे हो, इतना भी फास्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आज कैसे कंप्लीट हो जाएगा। दो पासों वाले सवाल के लिए कितने रूल काम करते हैं, 4। मानक सामान्य नहीं देखते हैं। अब वो रूल क्या होते हैं, पढ़िएगा। पहला रूल कहता है जब दोनों पासों में एक अंक समान हो लेकिन एक ही सतह पर, परत कह लीजिए या सतह कह लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। नोटिस करिए, नीचे दो पासे दिए गए हैं, दो नहीं है, एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। आप देखेंगे दोनों में एक नंबर कॉमन है, 5। देखिए ध्यान से, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अच्छा, उसने कहा जब दोनों पासों में एक अंक समान हो, तो एक अंक समान मिल गया ना, 5 5। लेकिन उसने एक बात और कही, लेकिन एक ही सतह पर हो। तो देखो, इसमें भी सामने है और इसमें भी सामने है, मींस सेम लेयर पर है, सेम सतह पर है। ऐसे केस में बहुत सिंपल तरीका यह है कि इसकी ऊपर वाली सतह इसके ऊपर वाली के अपोजिट हो जाती है, मींस एक के अपोजिट में कितना हो जाएगा, 2, और इसके राइट हैंड साइड वाली सतह इसके राइट हैंड साइड वाली के अपोजिट हो जाती है, मींस 3 के विपरीत में कितना हो जाएगा, 4। अब जो बच गया 5 और 5, क्या ये आपस में अपोजिट हो सकते हैं, नहीं सर। तो 5 के अपोजिट में वो नंबर होगा जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, 6। तो ये आपका आंसर बन जाएंगे। वो किसी के भी अपोजिट पूछे, आप बड़ी आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। बोलो, दे सकते हैं कि नहीं। पहला रूल है जब दोनों पासों में एक अंक सेम हो, वो भी सेम लेयर पर, सेम सतह पर।
क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे, जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊं। जल्दी से थम्स अप कर दो और मुझे बता दो कि हाँ जी सर हमें समझ में आ गया। सर क्लास 10 मिनट पहले ही क्यों ऑफ हो जाती है? मतलब हर क्लास 10 मिनट पहले ऑफ हो जाती है, मेरी तरफ से आपकी तरफ से, क्या कहना चाहते हो? प्रांजल, एनटीपीसी में सिग्नेचर कैपिटल लेटर में थे तो सेंटर वालों ने एग्जाम नहीं देने दिया। अच्छा, बहुत दुख हुआ ये जानकर। बेटा इनको ऐड करना ही क्यों है, जो इसका योगफल 7 देख रहे हो शुभम यादव? मैंने सबसे पहले क्या बोला, हम इसमें ये नहीं देखेंगे ये मानक है या सामान्य है, मैंने बोला ऐसा नहीं देखना है। आप क्यों देख रहे हो? 2 500 वाले सवाल में ये नहीं देखते, इनके अपने अलग रूल होते हैं। पहला रूल समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल कहता है जब किसी भी सतह पर दोनों पासों में 2 संख्याएं समान हो, या मैं अपनी भाषा में बोलूं, जब दोनों पासों में 2 अंक समान हो किसी भी सतह पर, 2 अंक समान हो किसी भी, आपकी तरफ से ऑफ हो जाती, मेरी तरफ से 10 मिनट पहले नहीं हुई होगी और 6 7 मिनट पहले हुई होगी। कल की क्लास, कल तो टॉपिक खत्म हो रहा था ना आपका, इसलिए हो गई होगी। हाँ जी, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो दूसरा रूल क्या कहता है कि जब दोनों पासों में 2 अंक समान हो, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन इन बोथ द डाइसेस बट एट एनी ऑफ द लेयर, बट किसी भी सतह पर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप नोटिस करिए, इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। वही ये कह रहा है जब किसी भी सतह पर 2 संख्याएं कॉमन हो, 2 संख्या कॉमन है किसी भी सतह पर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेम पर होंगी कि अलग अलग होंगी, किसी पर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तब ऐसे केस में ये नंबर जो कॉमन थे ना, 5 और 5, 1 और 1, इसे इस पासे से निकालो और बाहर फेंक दो, इसे इस पासे से निकालो बाहर फेंक दो। बताओ अंदर इसमें क्या बचा? 2 और इसमें क्या बचा? 4। ये आपस में विपरीत हो जाते हैं, मीन्स 2 के विपरीत 4 होगा प्यारे साथी, और 4 के विपरीत 2 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों के? एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई सबको। अब कोई कहे कि सब वो 2 के विपरीत ना पूछे तो, 4 के विपरीत ना पूछे तो, बेटा ये कंडीशन बनी ही इसलिए है कि वो इसी के विपरीत पूछेगा आपसे, किसी और के विपरीत नहीं पूछेगा। दूसरा रूल समझ में आ गया? कह रहे हैं सर क्लास एंड करने पर क्लास कट जाता है, क्लास कुछ देर तक चलने दी। अच्छा, मतलब आप उसकी बात कर रहे हो, वो तो लास्ट में तो सारी आ जाती, पूरी आ जाती ना क्लास का, देख रहे हो। चलिए दूसरा रूल क्लियर, तीसरे रूल पर आते हैं। कहता है जब दोनों पासों में कोई संख्या समान ही ना हो, व्हेन नो नंबर इज कॉमन इन बोथ दी डाइसेस। बेटा 3 पासे होंगे शुभम, वहां भी पहुंचेंगे, डोंट वरी, पहले 2 पासे तो समझ लो। तीसरा रूल क्या कहता है? जब दोनों पासों में कोई अंक समान ना हो। देखो इसमें लिखा हुआ है 1 2 6, इसमें लिखा है 3 4 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करेंगे ऐसे केस कि सर करना क्या है? पहले ये तो बताओ, मुझे बताओ आप 6 के विपरीत क्या होगा? बताओ 6 के विपरीत क्या होगा? तो आप विपरीत निकालोगे कैसे? दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ना 1 नंबर कॉमन ना 2 नंबर कॉमन। तो ऐसे केस में आपको क्या कहना होगा कि 6 के बगल में आने वाला 2 और 1 कभी भी 6 के विपरीत हो ही नहीं सकता। 6 के बगल में आ रहा है 1 और 2, ये कभी इसके विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बगल में लिखा है, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर 6 के विपरीत में क्या होगा? जो दूसरे पासे में दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई एक नंबर, यानी कि 3 / 4 / 5 में से कोई एक अंक होगा जो 6 के विपरीत होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब दोनों पासों में कोई अंक समान ना हो, कोई बात नहीं राहुल चौहान, जब दोनों पासों में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना है? 6 के विपरीत पूछ लिया तो कह देना 6 के बगल वाले 2 और 1 इसके अपोजिट नहीं हो सकते। फिर क्या हो सकते हैं? जो उस पासे में बचे। मान लीजिए पूछ ले 4 के विपरीत बताओ, तो कहना सर 4 के विपरीत कभी 3 और 5 नहीं होंगे। क्या होंगे? जो पहले पासे में बचे हैं, यानी कि 1 / 2
1/6। इनमें से कोई एक अंक इसके अपोजिट में हो सकता है। बात समझ में आ गई? एकदम से क्लियर है। अब आता है चौथा रूल, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला। मैं कहता हूं इस चैप्टर के सवाल 95% इसी रूल से सॉल्व हो रहे हो। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, है ना। कहता है जब दोनों पासों में एक अंक समान हो लेकिन अलग अलग परतों पर, यानी कि अलग अलग सतहों पर। एक अंक कॉमन कौन सा है कि सर 5, लेकिन इस बार सेम लेयर पर नहीं है। पहले रूल में सेम लेयर पर होता था एक नंबर कॉमन, इस वाले रूल में एक नंबर कॉमन तो है लेकिन अलग अलग लेयर्स पर है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर और इसमें टॉप साइड पर, यानी कि ऊपर की सतह पर। तब क्या करेंगे ऐसे केस में, जब एक नंबर दो अलग अलग सतह पर कॉमन होता है ना प्यारे साथी, तो आप उस कॉमन नंबर को सर्कल के अंदर बंद कर लेते हैं ऐसे करके, और उस सर्कल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। घूमिए, 5 1 3, यहां लिख दीजिए 5 1 3। ऐसे ही फिर से यहां से क्लॉकवाइज घूमो भाई, कहां से, सर्कल से, 5 4 6। यहां पर नीचे लिख लीजिए 5 4 6। ये हमको बताता है 3 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता, वो नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 2 होगा। रूल थर्ड एक बार फिर से बताना है। बिल्कुल, ये समझ में आ गया आपके? इसके बारे में तो बता दो मुझे। रूल थर्ड ये कहता है जब दोनों पासों में कोई नंबर कॉमन ही ना हो और आपसे पूछ ले बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप मुझे बताओ 6 के बगल में दिख रहे हैं 2 और 1, क्या ये इसके कभी अपोजिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो 2 और 1 कभी 6 के अपोजिट नहीं हो सकते। फिर क्या हो सकते हैं जो दूसरे पासे में दिख रहे हैं, यानी कि 3/4/5। 3/4/5 में से कोई एक। हाँ बेटा, एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं मुस्कान, बट दोनों में ही एंटी क्लॉक घुमाना, फिर ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं एक में क्लॉक घुमा दिया एक में एंटी क्लॉक। अच्छा, मान लो वो पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत कह देना कि सर 3 के बगल में कौन कौन आ रहा है, 5 और 4, ये नहीं होंगे 3 के अपोजिट। फिर क्या होंगे जो पहले में दिख रहे हैं, यानी कि 1/2/6। इनमें से कोई एक होगा। मतलब इसमें कंफर्म आंसर नहीं आता है, बेसिकली इसमें हमेशा ऑब्लिक में ही आंसर आता है। आप कह रहे हैं सेकंड रूल फिर से बता दो, पहले थर्ड फिर सेकंड। चलो सेकंड देख लो, ये तो बहुत आसान था। जब दोनों पासों में 2 अंक समान हो किसी भी सतह पर, तो आपने देखा क्या कॉमन है, 5 5 कॉमन है, 1 1 कॉमन है। कॉमन को काट दो, कॉमन को काट दो, कॉमन को काट दो, काट दो। जो बच गए 2 और 4 वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। अभी बताइए बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए तो आपने टोटल 4 रूल पढ़ लिए, एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला रूल, जब दोनों पासों में एक नंबर कॉमन था और सेम लेयर पर, तो ऊपर की सतह ऊपर के अपोजिट, लेफ्ट की लेफ्ट के अपोजिट हो जाती थी। दूसरा रूल, जब दोनों पासों में 2 नंबर कॉमन थे, 1 5 1 5, काट कर फेंक दो, काट कर फेंक दो, जो अंदर बच गए 2 और 4 वो आपस में अपोजिट हो जाते थे। तीसरा रूल, जब दोनों पासों में कोई अंक समान नहीं है और 6 के अपोजिट पूछ ले, तो 6 के बगल में आने वाले 2 और 1 इसके अपोजिट नहीं हो सकते, तो उन नंबर में से कोई एक होगा, यानी कि 3/4/5 में से। और आखिरी रूल यानी कि फोर्थ रूल ये कहता है कि जब दोनों पासों में एक नंबर कॉमन हो अलग अलग सतह पर, यानी कि 5 इसमें भी है इसमें भी है लेकिन अलग अलग सतह पर, तो उस कॉमन नंबर को सर्कल में बंद कर लिया करो और क्लॉकवाइज वहीं से घूम जाओ। 5 1 3 और फिर 5 4 6, 3 के 6 1 के 4 5 के 5 नहीं हो सकता, वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या सर बच्चों वाला खेल रहे हो? बेटा बच्चे ही हैं जो रिपीट करवा रहे हैं, आपकी तरह बड़े नहीं है जिनकी दाढ़ी मूंछ आ गई हो। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए अब आते हैं 3 पासों वाले सवाल पर। अच्छा पहले 2 पासों वाले सवाल को करके देख लेते हैं।
सीजीएल 2023 में आया हुआ सवाल है बेटा, बच्चों वाला खेल है, अब क्या करें, लेकिन खिलवाना तो पड़ेगा क्योंकि पेपर में आया हुआ था ना ये। ठीक है ना अमित सिंह, ये बच्चों वाला खेल क्या करूं, पेपर ने ही खिलवा दिया था, आप भी खेल लो थोड़ा सा, शायद इससे नंबर मिल जाए। कहता है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके फलक यू से 7 लिख गया, ये 7 नहीं होगा, टी होगा शायद, नहीं टी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, जेड होगा शायद, यू से जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ जेड है, जेड यू से जेड तक के अक्षरों से चिन्हित है। उस अक्षर का चयन करें जो डब्ल्यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा, डब्ल्यू के अपोजिट। वही 4 रूल में से कोई एक रूल लगेगा इसमें। देखो दोनों में एक्स कॉमन दिख गया और सर वी तो कॉमन दिख गया, 2 नंबर कॉमन रूल लग गया। जो 2 नंबर कॉमन है बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, जो अंदर बच गए ना वो आपस में अपोजिट हो गए, यानी कि डब्ल्यू के अपोजिट में वाई होगा। ऑप्शन सी चेन्नई हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई सभी के? राहुल कह रहा है आई एम ऑल्सो बच्चा भैया जी। अमित सिंह ऐसा एक्चुअली देखो ना, टीचर को तो हर व्यक्ति का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो ये कहने लग जाएंगे सर दोबारा नहीं बताते हैं, सर ने बेसिक से नहीं पढ़ाया। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। चिंता मत करो, कोशिश करूंगा 2 क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, और बढ़िया तरीके से समझ में भी आ जाए। चलो कहता है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एफ वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है, एफ के आसन्न क्या आ सकता है? आसन तो एडजेसेंट होता है भाई। गिवन बिलो आर टू फिगर्स आर गिवन बिलो ऑफ अ डाइस, व्हाट कैन कम द फेस एडजेसेंट टू द फेस विद एफ, एफ के साथ में क्या आ सकता है? तो हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, पहले ये बताओ। दोनों में कॉमन है एल, क्लॉकवाइज घूमूं जरूरत ही नहीं है सर, सेम लेयर पर है, सेम लेयर पर है, तो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो एफ के अपोजिट में क्या आएगा 9। एडजेसेंट पूछा ना लेकिन उसने, एफ के बगल में क्या आ सकता है? मतलब कुल मिला के बात ये है कि एफ के बगल में पूछा है उसने, एडजेसेंट पूछा है, आसन्न फलक पर पूछा है, अपोजिट नहीं पूछा है इस बार। तो एफ के अपोजिट में तो 9 निकला है ना, और अपोजिट नंबर कभी बगल में नहीं आ सकता है ना, मानते हैं इस बात को। तो यदि एफ के अपोजिट में 9 है तो 9 कभी भी उसके बगल में नहीं आ सकता, तो ये तीनों के तीनों विकल्प गलत होंगे, सही होगा डी। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। बोलो जी समझ में आ गई बात कि नहीं, क्लियर हुई बात कि नहीं? 8 और 9 नहीं बेटा जी, मैंने क्या कहा समझो जरा। हाँ सैम निर्मल समझ गया मेरी बात को, मैंने क्या कहा, बाकी लोग फिर से समझो। उसने एफ के अपोजिट लेयर नहीं पूछी, एफ के आसन्न पूछी। आसन्न को इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंट का मतलब बगल वाली, अपोजिट नहीं, बगल वाली सतह पर क्या आएगा ये पूछा है इस बार उसने, और वो भी किसके बगल में, एफ के। तो मैंने पहले अपोजिट निकाले, दोनों में एल कॉमन था, तो ऊपर की सतह ऊपर के अपोजिट हो गई, राइट की सतह राइट के, यानी कि एफ के अपोजिट में 9 निकल आया। यदि एफ के अपोजिट में 9 है तो अपोजिट कभी बगल में नहीं होना चाहिए, तो एफ के आसन्न, एफ के बगल में 9 नहीं हो सकता, तो 9 वाले जितने ऑप्शन है वो सब गलत, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं? 2 नंबर फिर से, यही तो बताया मैंने अभी आपको, अभी मुझे थम्स अप करके बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं, मैंने दूसरी बार बता दिया आपको ये सवाल, जल्दी बताइए, कहीं बच्चों वाला सवाल तो नहीं था ये? हाँ एडजस्टेंट का मतलब होता है नजदीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विपरीत नहीं होता, कुल मिला के बात ये पास की सतह होती है। हाँ जी बताइए जल्दी से, थम्स अप कर दीजिए यदि बात समझ में आ गई है तो। इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन और नॉट? क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है कि नहीं? अभी आए थम्स अप भाई, तभी आगे बढ़ पाता हूं मैं। अब आइए 3 डाइस वाले सवाल पर। अब देखो ये सवाल भी 2023 में आया हुआ सवाल शिफ्ट 1 में है,
ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आपको ये आसान लग रहे हैं ना। अब ये आसान है तो आपके हैं, कठिन है तो आपके हैं, क्योंकि ये पेपर में आए हुए सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित हैं, चार प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत बताओ। मतलब 4 के अपोजिट चाहिए। यदि आपको 4 के अपोजिट चाहिए और आपको 3 पोजीशन दी गई है, तो आप इन 3 पासों में से कोई 2 पासे लीजिएगा। कितने पासे? 2। वो 2 पासे लेना जिसमें एक नंबर कॉमन हो। वो 2 पासे मत लेना जिसमें 2 नंबर कॉमन हो, वो मत लेना, एक नंबर कॉमन लेना। जैसे हमने इन दोनों को लिया तो इसमें 6 और 6 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस काम बन गया। दोनों को सर्कल में बंद किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। 6 5 4 लिख दीजिए। 6 5 4 क्लॉकवाइज घुमाइए। 6 2 3 लिख दीजिए। 6 2 3। आपसे किसके विपरीत पूछा था? 4 के। देखो 4 के विपरीत 3 निकल आया। ऑप्शन बी बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई ना सभी के? तो 3 पासे क्या 4 पासे भी आ जाएं तो भी आपको ऐसे ही करना है। कैसे? कि 3 में से कोई 2 पासे लेने हैं, वो 2 पासे जिसमें एक नंबर कॉमन हो, और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। बात समझ में आ गई? चलो एक और सवाल देखो भाई, 3 डाइस वाला। क्या कहता है ये क्वेश्चन? बेटा सेम नंबर वाले लेने में ये प्रॉब्लम है कि कई बार वही नंबर कट जाएगा 2 में जो पूछा गया है, इसलिए नहीं लेते उसे। और एकदम से एग्जैक्ट आंसर जो देता है ना, वो एक नंबर कॉमन वाला रूल ही देता है, एग्जैक्ट आंसर जो देता है। ठीक है, नहीं, बस 2 ही यूज करते हैं जिनसे हमें काम है, वो 2 जिनमें एक नंबर कॉमन है। ठीक है, अब देखो, एक ही पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, इसका अध्ययन करें और पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब वो कथन कैसे दे रहा है? देखो 1 4 के विपरीत वाले फलक पर है, अपोजिट बता रहा है, तो पहले अपोजिट निकालो, तभी तो बता पाओगे कौन सा कथन सही है। ठीक है बेटा, 2 सेम इसलिए नहीं ले रहे, जैसे इसमें तो एक नंबर कॉमन था, अब इसमें और इसमें देखो 3 और 3 कॉमन है, तो आप 3 से 3 काट दोगे। 6 और 6 कॉमन है, 6 से 6 काट दोगे, तो बचे 2 और 5, तो 2 के अपोजिट में 5 निकाल पाए ना आप। लेकिन आपको किसके अपोजिट चाहिए था? 4 के, तो वो निकलेगा ही नहीं इसमें, इसलिए नहीं लेते। अच्छी बात सिखाओ तो एक बार में सीखते नहीं हम। चलो देखो, अब देखो जैसे इन दोनों पासों में आपने देखा एक कॉमन है, एक कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या जान पाए? कि 3 के अपोजिट में 5 है, बस यही तो जान पाए। क्या इतनी इंफॉर्मेशन से आप जवाब दे पाओगे? नहीं, इसलिए नहीं लेते। तो हमें वो 2 पासे चाहिए जिसमें एक नंबर कॉमन हो। इनमें तो 2 कॉमन थे, इनमें देखना सर, इसमें भी 2 5 2 5 2 कॉमन है। अच्छा, अब इसमें और इसमें देखना, हाँ सर इसमें 2 ही कॉमन है केवल, वो भी सेम लेयर पर। तो इसका मतलब ऊपर की सतह है, ऊपर के अपोजिट हो गई, 1 के अपोजिट 6 हो गया। सामने की सामने के अपोजिट हो गई, 3 के अपोजिट 5 हो गया। अब 2 के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, वो होगा जो अभी तक नहीं आया, यानी कि 4। उसने कहा 1 4 के विपरीत है, नहीं जी साहब 6 के विपरीत है। 5 2 के विपरीत है, नहीं जी सर 5 3 के विपरीत है। 6 1 के विपरीत है, हाँ सर 6 1 के विपरीत है। ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो, बात समझ में आई? बोलो जी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर एकदम से? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो उसी की इंग्लिश आ गई भाई। देखो ये भी 3 डाइस वाला ही प्रश्न है, 3 पासों वाला प्रश्न है। क्या कहता है? कहता है एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां XYZ को दर्शाया गया। उस चिन्ह का चयन करें जो इस वाले चिन्ह के विपरीत फलक पर होगा। तो आपको कोई 2 पासे लेने हैं, ऐसे 2 पासे जिसमें एक सिंबल कॉमन हो। अब आप करिए इस क्वेश्चन को, मैं सामने से हटा हुआ हूं, वेट कर रहा हूं आपके सवाल का।
पता है क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, अब ये सारे सिंबल तो आपको कीपैड में मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। चलो आंसर दो फटाफट से, आंसर दो फटाफट से। हैश आएगा, सी होगा, परसेंटेज। कोई हैश कह रहा है तो कोई परसेंट कह रहा है। कल क्लास नहीं होगी तनिष्का, एक दिन तो हमें भी आराम दे दो। पूरे हफ्ता काम करते हैं, पूरे सप्ताह काम करते हैं। देखो भाई, हमने देखा इन दोनों पासों में कुछ कॉमन है। हाँ सर, एट दी रेट है, कुछ और तो नहीं है। नहीं तो बस क्लॉकवाइज घूम जाओ। एट दी रेट के बाद क्या आएगा भाई? एट दी रेट के बाद हैश फिर परसेंट, हैश फिर परसेंटेज। ऐसे ही एट दी रेट से क्लॉकवाइज, एट दी रेट डॉलर फिर ये चिन्ह, एट दी रेट डॉलर फिर ये वाला चिन्ह। इसी के तो अपोजिट चाहिए था। इसके अपोजिट में क्या आ रहा है बताइए? परसेंटेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ पाए? आपने कहा चार पासे आ जाएं तो लो, चार पासे आ गए। हैश कैसे दे रहे हो भाई? आपके सामने तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है हमने। हाँ, आपके सामने सॉल्यूशन लिख दिया, उसके बाद भी हैश दोगे तो कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं? चार पासे दिए हैं। कहता है नीचे की पासे की चार अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या को चुनिए जो एक वाले फलक के सम्मुख है। सम्मुख मतलब सामने, सामने मतलब अपोजिट ही होता है। हमने दो पासे लिए, ये और ये, दोनों में कॉमन पाया 3, अपना काम हो गया। यदि 2 नंबर कॉमन मिलते तो शायद ना भी होता। ठीक है, आगे बढ़ जाए? अरे आगे कैसे बढ़ जाए, आंसर तो दो। हाँ भाई, 351 लिख दीजिए, 351, 342, 342। हमसे 1 के अपोजिट पूछा था, 1 के अपोजिट 2 आ गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या कहते हैं जी, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसका भी जवाब दे दो जरा फटाफट से। देखिए भाई, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। डी के सामने वाले फलक पर क्या होगा ये पूछा, डी के सामने। अब डी किस में ये नहीं देखना हमें, हमें तो ये देखना है पहले और दूसरे पासे में कुछ कॉमन है। सर ए है, ए है, लेकिन सर सी भी है, तो हम नहीं ले पाएंगे इसे। अब देखो दूसरे और तीसरे को देखेंगे तो इसमें सर ई भी है और सी भी है, नहीं लेंगे सर इसे। वैसे ले लो तो भी बन जाएगी बात, पता है क्यों? देखो ई और ई कट गया, सी और सी कट गया, ए और डी अपोजिट हो गए। डी के सामने ही पूछा था, डी के सामने ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऐसे केस में ले लो। जो आपका लेटर निकल के बच रहा है तो ले लो, यदि आप ही का लेटर कट जाए तो फिर नहीं लोगे। 5 क्वेश्चन में क्या हो गया? परसेंट के बगल में आ गया ये। हाँ, ये पासा गलत बना हुआ है फिर तो इसको ना, क्योंकि ये परसेंट के बगल में आ गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। करेक्ट बात कह रहे हो, ये पासा गलत बना हुआ है, इसे छोड़ दीजिए। भाई एक बच्चे ने बताया सब परसेंट के अपोजिट में आप यदि ये बता रहे हो तो ये परसेंट के बगल में कैसे आ गया? बगल में आना ही नहीं चाहिए, तो ये पासे गलत बने हुए हैं इसका मतलब। ठीक है, पासे गलत बने हुए हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही? भाई देखो, पांचवें पासे की यदि हम बात करें तो पांचवें पासे में मान लो आप ये दोनों पासे ले लेते तो इसमें क्या कॉमन मिलता? ये वाला सिंबल मिलता, ये वाला सिंबल मिलता, तो इस वाले सिंबल के अपोजिट में क्या निकलता? जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या नहीं दिखाई दे रहा? हैश निकल जाता। फिर हैश निकल जाता इस वाले सिंबल के अपोजिट में। हाँ, ऐसे निकाल सकते हो फिर तो आप, ऐसा कर लो। ये बात सही है भाई, ये बात सही है। क्या सही है? देखो, आपने अभी देखा था कि इस वाले सिंबल के अपोजिट में हमने परसेंट निकाल लिया था, लेकिन परसेंट के बगल में ही आ रहा था ये, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल लो, कैसे कि इस सिंबल के बगल में परसेंटेज है और स्टार है, तो ये दोनों इसके अपोजिट नहीं हो सकते।
इस सिंबल के बगल में एट दी रेट भी है और डॉलर भी है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। 4 सिंबल कट गए, एट दी रेट, डॉलर, स्टार, परसेंट। तो इसके अपोजिट में क्या निकलेगा, जो बच रहा है, यानी कि हैश। ऑप्शन डी। आवाज बिल्कुल साफ है। हाँ अर्जुन सुनाओ। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है भाई, इस क्वेश्चन में हो गया, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है भाई। जब ऐसे करके जो आंसर निकला है, वैसे ही पहले वाला भी आंसर निकलना चाहिए। कुछ मिस्टेक होगी इसमें जरूर। ठीक है, अच्छा खुशबू, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब इसे देखें, डी के सामने ए निकाल दिया, कहीं डी के बगल में तो ए नहीं आ रहा इसमें, नहीं इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो ये सही है। सबकी बात ही सुनता रहूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब, ये बताओ। अब सब यही कह रहे हैं, मेरी बात तो सुन लो सर, मेरी बात तो सुन लो सर, सिलेबस कब खत्म कराऊंगा। डाउट हो तो वो पूछो ना आप। देखिए भाई, उसने कहा है हरे रंग के सामने कौन होगा, मतलब हरे रंग के अपोजिट। पहले दो पासे लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, नारंगी नारंगी, बस निकल जाएगा। जब सेम लेयर पर एक नंबर कॉमन है, नंबर नहीं मतलब कलर कॉमन है, तो ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, राइट वाला राइट के अपोजिट, यानी कि हरे के अपोजिट सफेद होगा। हरे के अपोजिट सफेद तो ऑप्शन में ही नहीं है, हरे के अपोजिट सफेद हो भी नहीं सकता क्योंकि उसके बगल में आ रहा है। देख रहे हो, 2 नंबर कॉमन ऐसे धोखा दे देता है, 2 नंबर कॉमन ऐसे धोखा दे देता है। तो हरे के अपोजिट क्या होगा, ऐसे जानो। देखो हरे के बगल में नारंगी है और लाल है, हरे के बगल में सफेद भी है, हरे के बगल में रजत भी है। तो देखो हरे के बगल में नारंगी, तो नारंगी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। हरे के बगल में सफेद, सफेद इसके अपोजिट नहीं हो सकता। हरे के बगल में है रजत, तो रजत भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। और हरे के अपोजिट में हरा खुद नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इससे नहीं बन रहा तो दूसरे दो उपवा से ले लो, नारंगी नारंगी, और कुछ कॉमन नहीं है, नारंगी सफेद हरा, नारंगी लाल बैगनी, तो बैगनी निकल जाएगा इसका, बैगनी। क्या किया मैंने, दोनों पासों को लिया, इसको और इसको, दोनों में कॉमन है नारंगी नारंगी, क्लॉकवाइज नारंगी सफेद हरा, ठीक है। उसके बाद नारंगी लाल बैगनी, तो नारंगी सफेद हरा लास्ट में आया है, नारंगी लाल बैगनी लास्ट में आया, तो हरे के अपोजिट में बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप उसको लिख लेना, जैसे मैं लिखता हूं ना ऐसे आप उसे लिख लेना। मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट यहां से बताने की कोशिश की है। बात समझ में आई? बताइए कर पाएंगे, बताइए कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को आप? जल्दी बताइए, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को आप? 2 डाइस आ जाएं, 3 डाइस आ जाएं, 4 डाइस आ जाएं, आप अब ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट पे। देखो ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट जरा बेसिक समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा प्रीवियस ईयर। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट समझ लेना। खुले हुए पासे में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की शेप आपको दी जा सकती हैं, वो जैसी मैं दिखा रहा हूं ऐसी हो सकती हैं या इससे अलग भी हो सकती हैं कुछ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखना है, ये लो सारी संभावना निकाल के रखता हूं तुम्हारे सामने। हाँ भाई, दोनों में कॉमन है एट दी रेट, एट दी रेट, क्लॉकवाइज घुमाएंगे एट दी रेट से, ऐसे करके घुमाइए, एट दी रेट हैश, हैश के बाद परसेंटेज, एट दी रेट से क्लॉकवाइज घुमाइए, एट दी रेट डॉलर, और उसके बाद ये वाला चिन्ह मैं जानते ही नहीं हूँ क्या बोलते हैं इसको। अच्छा अब इन दो को लेते हैं, इसको और इसको, दोनों में क्या कॉमन है कि सर इसमें कॉमन है, ये खुद कॉमन है, ये खुद कॉमन है, ये कट ही जाएगा, तो इसके अपोजिट तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसे मत लो। अब इसको और इसको लो, दोनों को देखना जरा, दोनों में क्या कॉमन है कि सर परसेंटेज और परसेंटेज। चलो क्लॉकवाइज घुमाओ, परसेंट एट दी रेट हैश, परसेंट एट दी रेट हैश, यहां से घुमाओ, परसेंट ये वाला चिन्ह और स्टार, परसेंट ये वाला चिन्ह और स्टार।
अब मुझे बताना, इस चिन्ह के अपोजिट यहां तो परसेंटेज आ रहा है, इस वाले चिन्ह के अपोजिट यहां पर एट दी रेट आ रहा है। माई गॉड, तीसरा आंसर निकल आया है तो। एट डॉलर स्टार परसेंट, तो उसमें हैश निकलना था। अब देखो, मान लो आप इस वाले चिन्ह के अपोजिट में एट ले रहे हो, तो इस वाले चिन्ह के बगल में एट नहीं आ रहा है क्या? बगल में आता है क्या कभी? समझ में आई बात? तो मैंने जो शुरुआत में कहा था वही सही था। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा कैसे हो जाएगा? अलग अलग थोड़ी ना अपोजिट निकल आएगा। एक्सक्लेमेटरी सिंबल, यस, सही याद दिलाया आपने। जानता तो था लेकिन पहचानता नहीं था। ये गलत है भाई। ओपन डाइस की बात कर रहे थे हम लोग। तो खुले हुए पासे में आपको शेप अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकती है, जो मैं बना रहा हूं वो, या उसके अलावा भी कोई मिल सकती है। यहाँ पर क्या होता है, या तो कुछ नंबर्स भरे हुए होते हैं। अच्छा, एक लाइन खींचना भूल गया हूं मैं। यहाँ पर क्या होता है, या तो कुछ नंबर्स भरे होते हैं जैसे कि 2, 3, 5, 4, 1, 6, या फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ लिखा होता है, या फिर हो सकता है कोई सिंबल ही आ जाए जैसे कि एट दी रेट, एक्सक्लेमेटरी, हैश, डॉलर, रुपीज और कॉपीराइट, ऐसे सिंबल आ जाए। ठीक है, जितने सॉल्यूशन उतने आंसर। हाँ, लॉजिक हम सही लगा रहे हैं राहुल, लेकिन वो क्वेश्चन गड़बड़ है, तभी तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एरिक, सही कह रहे हो आप। हाँ जी, अब आपसे कहा जाएगा इस पासे को फोल्ड करिए, बंद करिए। बंद करने के बाद ये बताइए कि 5 के विपरीत में क्या होगा, या 1 के विपरीत में क्या होगा। तो इसमें आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, अपोजिट ही तो पूछ रहा है। अपोजिट बताने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 4 के अपोजिट पूछे तो ओपन डाइस में हर ऑल्टरनेटिव लेयर, यानी कि एक छोड़कर दूसरी, एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब यदि 4 के अपोजिट पूछा है तो एक छोड़ दो 5 वाली लेयर, अगली लेयर इसके अपोजिट हो गई, मींस 4 के अपोजिट 3 हो गया। 2 के विपरीत पूछा है तो ये लेयर छोड़ दो एक, अगली वाली इसके अपोजिट हो गई, यानी कि 2 के विपरीत 5 हो गया। जो बच गया 1 और 6, वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। समझे मेरी बात? मैं पूछूं ए के अपोजिट क्या होगा, तो सर इसे छोड़ देना, ये हो जाएगा, यानी कि ए के अपोजिट में सी हो जाएगा। एफ के अपोजिट में क्या होगा, सर इसे छोड़ देना, ये हो जाएगा, एफ के अपोजिट में डी हो जाएगा। जो बच गए बी और ई, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। इसमें आपसे पूछता हूं एट दी रेट के अपोजिट क्या होगा, तो जरा बताइए फटाफट से, एट दी रेट के अपोजिट क्या होगा। देखो, मैं ही कह रहा था कि आज मैं 45 मिनट तक क्लास खींच पाऊंगा कि नहीं, तबीयत खराब है, लेकिन मैंने खींच दी, 48 मिनट हो गए, पूरी कर लेते हैं इसे लगभग, है ना। एट दी रेट के अपोजिट में क्या होगा, डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे ना, तो ऐसा करो, इसके अपोजिट में बता दो, आसानी से बता दोगे कि सर रुपीस के अपोजिट में निकल रहा है हैश, इसके अपोजिट में ये निकाल लो, यानी कि डॉलर के अपोजिट में निकल रहा है एक्सक्लेमेटरी साइन। जो बच गए एट दी रेट और कॉपीराइट, वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ पाए हैं आप मेरी। समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, बताइए। ठीक है, तो ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हमने बस शुरू कर लिया, आप ऐसा कह सकते हैं। आप कहें तो 1-2 क्वेश्चन भी करा ही देते हैं, लेकर आया हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। ये रहा ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट। क्या है सवाल? सवाल ये कहता है, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निम्न में से कौन सी आकृति या आकृतियां बनाना संभव है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपोजिट निकालना है। जैसे ए के अपोजिट में क्या होगा, अरे ए के अपोजिट में क्या होगा प्यारे साथी, ए के अपोजिट में आई होगा, और ओ के अपोजिट में ई होगा,
और फिर बचे Z और U, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। आप जानते हो उसने हमसे पूछा कौन सी आकृति बनाना संभव है। तो एक बात समझ लीजिएगा कि जो दो विपरीत है वो कभी एक साथ दिखने नहीं चाहिए। जैसे अभी बहस चल रही थी 5वें क्वेश्चन पे कि ये अपोजिट है तो अगल बगल कैसे आ गए, आप आने नहीं दोगे ना उनको। तो दो विपरीत कभी अगल बगल नहीं आने चाहिए, या मैं कहूं तो एक साथ दिखने नहीं चाहिए। नहीं अर्जुन, टाइम से पहले खत्म नहीं होगा, टाइम कम भी पड़ सकता है। तो भाई ए और आई आपस में अपोजिट है, अपोजिट कभी एक साथ दिखते हैं क्या? नहीं, इसमें तो दिख रहा है, यानी कि पहला पासा मेरा आंसर नहीं बन सकता। अच्छा, उसके बाद अगले में ई और ओ अपोजिट थे, ये ई और ओ अगल बगल में आ रहे हैं, तो क्या अगल बगल में आने चाहिए अपोजिट? नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। अच्छा, जेड और यू कहीं अगल बगल तो नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, बाकी कोई अगल बगल नहीं आ रहा। देखो जेड का अपोजिट यू नहीं आ रहा, ए का आई नहीं आ रहा, ई का ओ नहीं आ रहा, जेड का यू नहीं आ रहा, ई का ओ नहीं आ रहा, तो ये दोनों बन जाएंगे, यानी कि 3 और 4, जो कि ऑप्शन 1 में दे रखे हैं। इससे भी शानदार तरीका बताते हैं आपको, इससे भी शानदार तरीका बताते हैं इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, वो क्या है कि हमें पता है ई के अपोजिट में ओ है, हमने देखा ई और ओ कभी अगल बगल में नहीं आने चाहिए, इसका मतलब दूसरा पासा कभी नहीं बन पाएगा। यदि दूसरा पासा नहीं बन पाएगा तो दूसरे पासे की जिक्र इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों ही विकल्प मेरे आंसर बन ही नहीं सकते, बनेगा वो जो बच गए, यानी कि 3 और 4। बात समझ पाए? तो बस आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ओपन डाइस खत्म नहीं की है अभी, ध्यान रखना, अभी तो शुरुआत हुई है। आजकल पेपर में ओपन डाइस और लैंग्वेज वाली डाइस से ही प्रश्न बन रहे हैं। अभी तो आपको ओपन डाइस पढ़नी है, क्वेश्चन मार्क डाइस पढ़नी है, लैंग्वेज वाली डाइस पढ़नी है, तब जाकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अगली क्लास में हम ओपन डाइस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वो वाले 2 टाइप जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उन्हें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, है ना? हाँ, बाय एलिमिनेशन, बिल्कुल सही आशीष। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।